वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। मेरी लास्ट वीडियो को पसंद करने के लिए शुक्रिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आज की कहानी है वाइब स्वैपिंग, खेल नई सोच का। शादी की शहनाई का शोर थम गया। रूपाली के मन में मखमली रोमांच ने जगह ले ली। सत्यम का हाथ थामे जिंदगी के नए सफर के पहले पायदान पर पैर रखते ही रूपाली मानो हवा में उड़ रही थी। छोटे से शहर से सीधे दिल्ली जैसे महानगर में कदम रखते ही खुद को खुश नसीब समझ रही थी रूपाली। और साथ में ससुराल में उसको कोई बौने और छोटे यानी पुराने विचारों वाली ना समझ ले, यह सोचकर सत्यम जैसे मॉडर्न ख्यालात वाले लड़के के विचारों संग तालमेल बिठाने के लिए भी रूपाली हाई सोसाइटी से तालमेल मिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। स्मार्ट तो थी ही बहुत, और जल्दी सत्यम की दुनिया में भी घुलने मिलने लगी। मायके में कहाँ सादा जीवन जी रही थी, वही रात को 10 बजे सोना और सुबह 6 बजे उठ जाना। आम चीजों के साथ सहूलियत से जीने वाली रूपाली को अब दिल्ली की चकाचौंध भरी दुनिया बहुत भा रही थी। जैसे कि नाइट क्लबों में देर रात तक घूमना, पार्टीज करना, सुबह देर तक सोना, लग्जरी गाड़ियों में लोगों और ड्राइवर और बड़ी बड़ी होटलों में कभी लंच तो कभी डिनर, और रिजॉर्ट्स में ऐश करना। सत्यम के इन सारे शौक में रूपाली ने खुद को बहुत ही जल्दी ढाल लिया था। सत्यम को एक से बढ़कर एक अमीर घराने की लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, पर सत्यम ने उन सबको मना कर दिया, क्योंकि उसे चाहिए थी एक ऐसी लड़की जो पढ़ी लिखी भी हो और सुंदर और स्मार्ट भी हो, और सत्यम के रंग ढंग में बिना किसी शिकायत के ढल जाए। और ये सारे गुण रूपाली में बखूबी भरे हुए थे। रूपाली और सत्यम एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। घर का माहौल भी अच्छा था। कोई किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करता। हर कोई अपने अपने तरीके से जिंदगी जी रहे थे। किसी को किसी दूसरे से लेना देना नहीं था। एक दिन सत्यम ने कहा, रूपाली सुनो, आज मेरे दोस्त करण के जन्मदिन की पार्टी हिल व्यू रिजॉर्ट में रखी है। तुम्हें वो ब्लैक गाउन और रियल पर्ल के हल्के इयररिंग्स पहनकर रेडी होना है, जिसमें तुम आसमान की परी लगती हो। यह सब सुन के रूपाली ने कहा, ओके बेबी, एज यू लाइक। और शाम 7 बजे रूपाली टिप टॉप तैयार होकर निकली तो सत्यम देखता ही रह गया। सुंदर लग रही थी। ब्लैक गाउन, स्ट्रेटनिंग किए हुए खुले बाल, लाल कलर की लिपस्टिक और क्रीम रियल पर्ल के लंबे इयररिंग्स में रूपाली का रूप खिले हुए ताजा कमल के फूल जैसे लग रहा था। सत्यम ने रूपाली के माथे को चूमा और दोनों निकल गए BMW में बैठकर। जैसे ही दोनों रिजॉर्ट में दाखिल हुए, सबकी नजर रूपाली के ऊपर ठहर गई, खासकर जिसका जन्मदिन था, यानी कि करण। उस करण के शैतानी दिमाग ने तो रूपाली को पाने का प्लान भी बना लिया। सत्यम मन ही मन अपनी पसंद पर इतरा रहा था। पार्टी पूरे शबाब पर थी। ऐसी पार्टियों में शराब, सिगरेट आम बात होती है, और अब तो नए जमाने के नाम पर लड़कियां भी इन चीजों को अपनाने से हिचकिचाती नहीं। तो सत्यम के कहने पर रूपाली ने मन ना होते हुए भी कहीं सत्यम बुरा ना मान जाए, यह सोचकर 2-3 पैग लगा ही लिए। म्यूजिक पर डांस करते करते सब एक दूसरे के साथी के साथ बाहों में बाहें डालकर झूम रहे थे। करण डांस करते करते रूपाली का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले गया और म्यूजिक रुकवा कर अनाउंसमेंट करते बोला, हेलो दोस्तों, क्यों ना आज एक नया खेल आजमाकर एंजॉय करें। खेल का नाम है वाइब स्वैपिंग। यह सुनकर सब थोड़ा हैरान हुए, जिसमें सब अपनी अपनी गाड़ी की चाबियां एक कटोरे में रखते हैं और सबकी बीवियों की आंखों पर पट्टी बांधकर उस कटोरे में से एक चाबी उठाने को बोलते हैं। जिसके हाथ में
जिसकी चाबी आएगी वो दोनों आज इस पूरी पार्टी में एक साथ रहेंगे। बोलो मंजूर है? हम सब अपने अपने साथी के साथ तो रोज पार्टी करते हैं, क्यों ना आज एक दूसरे के पार्टनर के साथ पार्टी एंजॉय करें। पार्टी खुले ख्यालात वाले नए जमाने के लोगों की थी, तो किसी ने इनकार नहीं किया। सब मान गए। सबने करण की बात पर रजामंदी दे दी। क्योंकि सब नशे में चूर थे, तो उसका फायदा उठाते करण ने जानबूझकर अपनी तीनों गाड़ी की चाबियां सबसे ऊपर रखी, ताकि कोई एक तो रूपाली के हाथ में आए। और चाबी उठाने की पहली बारी रूपाली की ही रखी। रूपाली ने पहली बार शराब पी थी, तो नशे में क्या हो रहा है यह सोचने की हालत में नहीं थी, और आंखों पर पट्टी बंधवा ली और कटोरी में हाथ डालकर जो चाबी हाथ में आई उठा ली। और वो चाबी करण की ऑडी की थी। रूपाली के हाथ में अपनी गाड़ी की चाबी देखते ही करण की खुशी का ठिकाना न रहा। फटाफट खेल खत्म करवा सब अपने अपने हिस्से में आए साथी के साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। सबने बेहिसाब शराब पी थी, किसी को कोई होश नहीं था। क्या करने जा रहे हैं ये सब? करण रूपाली को रूम में ले गया। रूपाली बहुत नशे में थी। रूपाली करण के साथ रूम में आई और आते ही बिस्तर पर फिसल पड़ी। करण ने इस बात का पूरा फायदा उठाया और हर जगह रात भर ये बेहुदा वाइफ स्वैपिंग का खेल चलता रहा। अगली सुबह खिड़की से आती सुबह की पहली किरण ने रूपाली की पलकों पर दस्तक दी। रोशनी पड़ते ही आहिस्ता से आंखों को मलती इधर उधर सत्यम को ढूंढने लगी रूपाली। नशे की वजह से अब भी रूपाली का सर चकरा रहा था, पर सत्यम कहीं नहीं दिखा। जब बाजू में देखा कि बाजू में करण को आधे कपड़ों में सोया हुआ देखते ही रूपाली झट से उठ खड़ी हुई, पर अपने आप को इस हालत में पाकर शर्म से और गुस्से से और धिक्कार से तिलमिला उठी। दिमाग सुन्न हो चला था, आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी मोबाइल उठाकर सत्यम को लगाया और सीधे बोल दिया, चलो घर चलते हैं, मैं गाड़ी के पास खड़ी हूं। सत्यम भी झट से कपड़े लपेटकर गाड़ी के पास पहुंच गया। रूपाली रुआंसी सी खड़ी थी। सत्यम शर्म के मारे कुछ बोलने की हालत में नहीं था। चुपचाप से दोनों घर आ गए। घर आते ही रूपाली बाथरूम में चली गई। शावर की धार के साथ आंखों से भी आंसू बह रहे थे। रूपाली लगातार रोई जा रही थी। रूपाली के मन पर पड़ी स्याही गहरी होती जा रही है। कैसे मिटा पाऊंगी वो दाग जो रूह की जमीन पर छप गया है। नई सोच में ढलकर घिनौने दलदल में फंस रही हूँ। ये मैं क्या से क्या होती जा रही हूँ। सत्यम का बर्ताव मानो कुछ नहीं हुआ, जैसा देखकर रूपाली तिलमिलाती रही। कैसे कोई मर्द अपनी पत्नी को किसी और की बाहों में बर्दाश्त कर सकता है। आज करण ने मेरे साथ ऐसा करा, कल कोई दूसरा करेगा। उफ, उल्टी रूपाली के हलक तक आ गई। खुद की नजरों से मानो गिर रही थी और ये बात बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। एक हफ्ता बीत गया। सत्यम को लगा रूपाली अब सब भूलकर सामान्य हो गई है, तो सत्यम रूपाली के करीब जाने की कोशिश करने लगा। पर सत्यम के नजदीक आते ही रूपाली को करण याद आ गया, तो दिमाग ज्वालामुखी की तरह फटने लगा। उस रात को याद कर कर रूपाली फिर से तिलमिला उठी। रूपाली सत्यम को धक्का देकर चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गई। बड़े घराने की नई सोच को रूपाली अपना तो रही थी, पर बचपन के संस्कार मन को कटोच रहे थे। सब कुछ अपना लिया, पर इज्जत पर लगा दाग रूपाली को पागल कर रहा था।
दिन ब दिन रूपाली खुद की नजरों से ही मानो गिर रही थी। ख्यालों की गुत्थियों में उलझते चलते चलते कब नजदीक के रेलवे ट्रैक पर आ गई पता ही नहीं चला। तन पर लगी कालिख ने मन पर कब्जा ले लिया था। एक विचार दिमाग में घूम रहा था रूपाली के, ताउम्र इस बोझ को ढोते कैसे जीऊंगी। यही विचार से जूझते एक ठोस निर्णय के साथ रूपाली रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ी और शर्मसार होना नहीं चाहती थी। आंखें बंद किए तन को मौत के हवाले करती फुल स्पीड में आ रही थी राजधानी एक्सप्रेस के आगे दौड़ पड़ी। ट्रेन की व्हीसल में एक चीख दब गई और खून की झील में एक मासूम और नाजुक तन की कालिख धुल गई। ये थी कहानी वाइफ स्वैपिंग एक नई सोच की, जिसने रूपाली की जिंदगी को खत्म ही कर दिया था। दोस्तों, आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। इस कहानी को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। नई सोच अपनाना गलत बात नहीं है, पर एक कितने हद तक नई सोच अपनानी है ये तो फैसला हमारे हाथ में होता है। आपका क्या विचार इस कहानी के बारे में? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी और नई सोच और नए विचार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ।